भाइयों, गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का कितना महत्व है यह तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि गेहूं की फसल में हमें जिंक सल्फेट कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए? जिंक सल्फेट डालने से हमारे गेहूं के पौधे में कौन कौन से फायदे और लाभ मिलते हैं? किसान भाइयों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में हमें जिंक सल्फेट किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक रिजल्ट मिल सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप पहली बार आए हैं किसान भाइयों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों कि हमें अपने गेहूं की फसल में अच्छे रिजल्ट के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग आखिर किस समय पर करना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जो गेहूं बुआई के समय पर ही जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर देते हैं, उनको भी ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन यदि जिंक सल्फेट के सही समय की बात करें जिस समय हमें 100% रिजल्ट मिल सके तो वह है गेहूं में पहली और दूसरी सिंचाई के समय। यदि हम गेहूं में पहली सिंचाई करते समय या फिर दूसरी सिंचाई करते समय यूरिया में मिलाकर डाल दें या फिर अलग से डाल दें तो हमारे गेहूं की फसल में इसका जो रिजल्ट है वह हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। तो गेहूं की फसल में आपको जिंक सल्फेट 25 से लेकर 40 दिन के मध्य में डालना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। अब आइए जानते हैं कि जिंक सल्फेट डालने से हमारे गेहूं के पौधे को कौन कौन से फायदे और लाभ मिलेंगे। नंबर 1 पर किसान भाइयों, जो जिंक सल्फेट है यह हमारे खेत की जो मिट्टी है उसे भुरभुरी बनाता है। साथ ही जिंक हमारे गेहूं के पौधे की शक्ति और वृद्धि को बढ़ाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है किसान भाइयों उसको नियंत्रित करता है, जिससे हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करता है, जिसके चलते गेहूं में अधिक मात्रा में फुटाव तेजी से ग्रोथ होती है। जो सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों कि जो जिंक सल्फेट है ये हमारे गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसान साथियों उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है, जिससे अगर छोटे मोटे रोगों का अटैक भी होता है तो हमारा पौधा उसे सहन कर जाता है। और जो सबसे बड़ा इसका फायदा मिलता है किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कम है, आपकी गेहूं की फसल दब रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है किसी भी कारण की वजह से, यदि आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो आपके गेहूं की फसल में बेइंतहा कल्ले फूटेंगे, फुटाव अधिक मात्रा में होगा, आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़वाल बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन होगा तो उस पीलेपन को यह दूर करेगा, गेहूं की जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से करेगा, जिससे हमारा गेहूं का पौधा मजबूत होगा। भविष्य में हमारी गेहूं की जो फसल है वह तेजी हवा चलने पर भी गिरेगी नहीं। तो जिंक डालने से किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल कमजोर होगी, उसमें पौधों की संख्या कम होगी, फसल में पीलापन होगा तो मात्र 8 से 10 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यदि अब हम जिंक की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो यदि आप जिंक पहली सिंचाई के बाद प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इसकी जो मात्रा है वह लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसको आप किसी भी खाद में मिलाकर डाल सकते हैं जैसे यूरिया या फिर पोटाश। यदि इस समय पर और इतनी मात्रा में किसान भाइयों आप जिंक सल्फेट का प्रयोग इस नए तरीके से करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की फसल होगी उससे आपको इस साल सबसे ज़्यादा पैदावार मिलने वाली है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो किसान भाइयों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।